हेलो दोस्तों, गैरसैंण के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आज हम आपको ले जा रहे हैं उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से होते हुए रानीखेत की तरफ, जो कुमाऊं मंडल का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। इस सफर में रामनगर से भिकियासैंण का एरिया जिम कार्बेट के बीच का रहता है, तो वाइल्ड लाइफ का मिलना आम तो है पर लक की बात है। हमारा सफर रहेगा रानीखेत डिपो की बस में, जिसमें हम दिल्ली से गैरसैंण और चौखुटिया होते हुए रानीखेत तक का सफर कर रहे हैं। यूटीसी द्वारा दिल्ली से गैरसैंण रूट पर केवल एक ही बस चलती है और वहीं रानीखेत शहर के लिए 5 बसें चलती है। एक तो ये गैरसैंण होते हुए और बाकी रामनगर और वाया हल्द्वानी होते हुए। ये वही बस डिपो है जिसने 1949 में कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में पहली रोडवेज बस का संचालन किया था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सफर। 4:47 हो रहे हैं और मैं ISBT आनंद विहार दिल्ली पहुंच गया हूं। गैरसैंण रानीखेत जाने वाली मेरी बस का टाइम यहां से शाम 6:30 बजे का है और इधर ये बागेश्वर डिपो की दिल्ली गरुड़ बागेश्वर वाया अल्मोड़ा वाली बस भी अपने निर्धारित समय 5 बजे यहां से रवाना हो रही है। साथ ही ये पिथौरागढ़ डिपो की दिल्ली से थल जाने वाली बस भी निकल रही है। उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल की तरफ जाने वाली बसें कश्मीरी गेट से चलती हैं और कुमाऊं मंडल या कुमाऊं होते हुए गढ़वाल जाने वाली बसें यहां आनंद विहार ISBT से चलती हैं। हमारी बस कुमाऊं से पहले गढ़वाल मंडल में गैरसैंण तक जाएगी, फिर वापस चौखुटिया होते हुए कुमाऊं मंडल के रानीखेत शहर तक जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको उत्तराखंड में उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा या नैनीताल जिलों में यात्रा करनी है तो यहाँ से बसें मिलेंगी। कुछ ही देर में फिर अंधेरा भी हो गया और हमारी बस भी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। ये टाटा BS6 बस है जिसमें ACGL द्वारा बॉडी लगाई गई है और इनमें 2x3 की सीटिंग अरेंजमेंट्स है। गैरसैंण के लिए एक ही बस है तो बस ऑलमोस्ट फुल हो गई है। इसके बाद फिर 6:30 बज गए और हमारी बस का यहाँ से चलने का समय हो गया। आज हमारे साथ ड्राइवर मोहसिन खान जी हैं जो रामनगर तक बस लेकर चलेंगे और कंडक्टर कृपाल जी हैं। हमारी बस का आज का रूट दिल्ली से चलकर हापुड़, मुरादाबाद, काशीपुर, रामनगर, भतरोज खान, भिकियासैंण, मासी, चौखुटिया से होते हुए गैरसैंण तक जाएगी। फिर गैरसैंण से बस वापस चौखुटिया आएगी, उसके बाद द्वाराहाट और गगास होते हुए रानीखेत तक जाएगी। ये दूरी 502 किलोमीटर है और गैरसैंण तक इस बस का किराया 760 रुपये है। फिर आगे गैरसैंण से रानीखेत तक का टिकट बनेगा जो कि 205 रुपये है। रानीखेत पहुँचने में बस तकरीबन 18 घंटे का समय ले लेगी। और आज की इस खास यात्रा के लिए मैं दीपक भाई और मोनू चमोली को स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरी सीट्स अरेंजमेंट कराई। स्क्रीन पर आप इनकी इंस्टाग्राम ID देख सकते हैं। अगर आपको UTC से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए हो तो आप इन्हें फॉलो करके जुड़ सकते हैं। दिल्ली से निकलकर हमारी बस राष्ट्रीय राजमार्ग 9 से गाजियाबाद की तरफ आगे निकल गई है। 8:47 हो रहे हैं और हमारी बस गढ़मुक्तेश्वर पहुंच गई है। अब यहाँ हमारी बस डिनर के लिए रुक रही है। हमारे साथ साथ यहाँ लोहाघाट, पिथौरागढ़, रामनगर और अल्मोड़ा डिपो की भी बसें रुकी हुई है। यहाँ फिर बस के स्टाफ ने मुझे भी साथ खाने बुला लिया। यहाँ खाने में दाल, रोटी, पालक पनीर, मिक्स वेज और काफ़ी कुछ है। और यहाँ ये रामनगर डिपो की सबसे खूबसूरत बस भी खड़ी है जिसके चालक महेंद्र जी हैं। आगे हम इसमें भी दिल्ली से सरायखेत की यात्रा करेंगे। यहाँ बस करीब 25 मिनट रुकी और अब आगे के सफ़र पर रवाना हो रही है। अब इसके बाद अगला स्टॉप सीधे रामनगर में होगा।
10:16 हो रहे हैं और हमारी बस मुरादाबाद पहुंच रही है। मुरादाबाद को ब्रास सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। रामगंगा नदी के किनारे बसा ये शहर अपने पीतल के काम और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। साथ ही दिल्ली और उत्तराखंड को जोड़ने वाला ये एक इम्पोर्टेंट ट्रैवल जंक्शन भी है। हमारी बस अब मुरादाबाद से आगे काशीपुर की तरफ निकल रही है और ये दिल्ली सरायखेत वाली बस भी हमारे साथ साथ ही चल रही है। ये रूट NH 734 है और यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। काम कंप्लीट होने के बाद ये रोड काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। फिर कुछ ही देर में हमारी बस पहुंच गई काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में। जनसंख्या वृद्धि से काशीपुर कुमाऊं में तीसरा और उत्तराखंड में छठा सबसे बड़ा नगर है। इसके बाद फिर 12:38 पर हमारी बस पहुंच गई रामनगर, जिला नैनीताल में। यहाँ पर अब हमारी बस का 3 घंटे का एक लंबा हॉल्ट है और यहाँ बस में डीजल भी फिलअप होगा। और हमारी बस यहाँ पार्क हो गई है। अब यहाँ से मोहसिन भाई ड्यूटी ऑफ करके अपनी रूम की तरफ जाएंगे, तो मैंने सोचा तब तक इनके साथ चाय का लुत्फ़ उठाया जाए। वैसे तो अभी रात का समय है, पर इस तरफ की ये मार्केट रात भर खुली रहती है। यहाँ रामनगर में 3 घंटे हॉल्ट लेने का कारण मोहान गेट है। मोहान गेट से आगे का एरिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच का रहता है और रात में वाइल्ड लाइफ ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिस वजह से सेफ्टी के लिए गेट को रात के 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक बंद कर दिया जाता है। अब 3 बजने को है और बस के दूसरे ड्राइवर केसर जी भी आ गए हैं। इधर कुछ नई सवारियां भी हमारे साथ चल रही हैं, तो कृपाल जी उनकी टिकट बना रहे हैं। इसके बाद फिर हमारी बस भी यहाँ से आगे निकल पड़ी। रामनगर से आगे अब पहाड़ी रास्ते शुरू हो गए हैं। और इधर ये राइट साइड का रास्ता गर्जिया देवी मंदिर के लिए निकल रहा है, जो कि यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर मुझे इधर एक खूबसूरत हिरन भी दिखाई पड़ा, जो कि यहाँ शांति से चल रहा है। इस रूट पर वाइल्ड लाइफ का दिखना आम तो है, पर थोड़ा लक की बात भी है। NH 309 पर धनगढ़ी नाले के इस पैच के हाल लंबे समय से खस्ता हाल में है। खासकर बरसात के समय तो यहाँ बड़ी गाड़ियाँ भी बह जाती है। रोड की ऐसी स्थिति को संज्ञान में लेते हुए इसके ऊपर फ्लाईओवर का काम चल रहा है। फ्लाईओवर बनने के बाद यहाँ से आवाजाही थोड़ा आसान हो जाएगी।
3:50 हो रहे हैं और हमारी बस मोहान पहुंच गई है। मोहान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का मेन एंट्रेंस है। फिर 4 बजते ही मोहान गेट भी खुल गया। यहाँ से अब हमारी बस NH 309 को छोड़कर राइट साइड स्टेट हाईवे 14 से भतरौज खान की तरफ आगे बढ़ेगी। लेफ्ट साइड NH 309 जिम कॉर्बेट के जंगल से होते हुए मारचूला, धुमाकोट, बिरोखाल, बेदरो की तरफ जाता है। इस पुल को पार करने के बाद अब हमारी बस धीरे धीरे पहाड़ों की ऊंचाई चढ़ते हुए और अंदर की तरफ जाते चलेगी। फिर जल्द ही हमारी बस नैनीताल ज़िले को छोड़कर अल्मोड़ा ज़िले में आ गई और अब चौखुटिया तक हम अल्मोड़ा ज़िले में ही चलेंगे। मोहान गेट से 12 किलोमीटर चलने के बाद अब हमारी बस पहुंच रही है घुघुती धार। पहाड़ों में जगहों के नाम अक्सर नेचर से जुड़े होते हैं। उत्तराखंड में घुघुती एक जंगल की चिड़िया को कहते हैं। इस एरिया में पहले और अभी भी ये चिड़िया काफ़ी मिलती है। उसी के नाम पर इस जगह को घुघुती धार बोलते हैं। आगे अब रास्ते भर ये छोटी टैक्सी गाड़ियाँ भी दिख रही है। ये गाड़ियाँ भी दिल्ली जैसे बड़े शहरों से पहाड़ों की तरफ डेली चलती है। शहरों से आने वाली टैक्सीज लोगों को कंफर्ट के साथ सीधा गांव तक छोड़ देती है, लेकिन वहीं अगर बस की बात करें तो बस गांव के लास्ट पॉइंट तक नहीं जाती। इसलिए भी शायद कुछ लोग टैक्सीज का यूज़ करते हैं। इसके बाद फिर 5:11 पर हम पहुंच गए भतरौज खान। भतरौज खान अल्मोड़ा जिले की भिकियासैंण तहसील के अंतर्गत आने वाला एक लोकल पहाड़ी जंक्शन है और यहां से अमेल और रिची के लिए रोड डाइवर्ट होती है। हमारी बस लेफ्ट साइड भिकियासैंण की तरफ आगे बढ़ रही है। अभी यहां से भिकियासैंण 25, मासी 45 और चौखुटिया 58 किलोमीटर दूर है। केसर जी ने मुझे बताया कि भतरौज खान से भिकियासैंण के इस बेल्ट में काफ़ी ज़्यादा तेंदुए दिखाई देते हैं और 2 बार तो हमें भी दिखाई पड़े, लेकिन कैमरा ऑफ होने की वजह से हम उनकी मूवमेंट कैप्चर नहीं कर पाए।
हालांकि यहाँ मैंने एक तेंदुए की मूवमेंट हल्की सी तो कैप्चर ही कर ली। इस तरफ नीचे वाली साइड में तेंदुओं ने एक गाय को अपना शिकार बनाया है और उसी वजह से ये यहाँ रोड में घूम रहे हैं। अब इस पुल को पार करने के बाद हम पहुंच रहे हैं भिकियासैंण बाजार में। 1450 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह स्थान अपने शांत वातावरण, खूबसूरत पर्वतीय दृश्यों और ट्रैकिंग, हाइकिंग जैसी कैंपिंग एडवेंचर गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है, जो पर्यटकों के लिए एक शानदार स्थल है। ये अल्मोड़ा जिले के पश्चिमी भाग में स्थित है और चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। भिकियासैंण रामगंगा और गगास नदी के संगम स्थल पर बसा है और साथ ही ये इस तरफ की एक बड़ी तहसील और सामुदायिक विकास खंड है, जिसमें लगभग 202 गांव आते हैं। और इधर ये चाचरौती के पास गनाई से दिल्ली जाने वाली बस भी निकल रही है। जल्दी करो यार। अरे यहाँ कुमाऊं में इधर में रहता हूँ ना मैं। हाँ इसके बाद आगे ये ऐतिहासिक गांव मासी आता है। मासी में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध 250 वर्ष पुराना सोमनाथ मेला यहाँ की सबसे बड़ी सांस्कृतिक विरासत है, जो कुमाऊं के तल्ला गेवाड़ क्षेत्र का एक प्रमुख आकर्षण है। मासी मुख्य रूप से मासीवाल उपनाम वाले कुमाऊनी हिंदुओं का पुश्तैनी गांव है और ये आज भी ठेठ कुमाऊनी सभ्यता को जीवित रखे हुए है। और अब इधर सवारियां भी उतरने लगी है। अब धीरे धीरे उजाला भी होने लगा है। अभी सर्दियों का मौसम है तो चारों तरफ कोहरा तो लगना ही है। और इधर ये गेवाड़ घाटी में बहने वाली रामगंगा नदी भी अब दिखाई पड़ने लगी है। फिर 6:47 पर हमारी बस पहुंच गई चौखुटिया में। यहाँ सवारियां भी उतर रही है और बस का छोटा सा हॉल्ट भी है। तो जी अभी तक हम 374 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुंच चुके हैं ये चौखुटिया पे और अभी यहाँ से आगे जाएगी बस गैरसैंण और फिर उसके बाद वापस आएगी इसी जगह पे। लगभग अभी 150 किलोमीटर का सफ़र शेष है और गैरसैंण से वापस जब बस यहाँ आएगी तो उसके बाद जाएगी फिर द्वाराहाट और वहाँ से रानीखेत। तो अभी जो है भाई यहाँ पे फ्रेशअप के लिए बस रुकी हुई है और बाकी भाई जो बैजरो वाली जर्नी थी ना उस पर तो वाइल्ड लाइफ देखने को बिल्कुल भी नहीं मिले। और आज हमने मतलब जो एक जगह पे तो हमने हिरन को कवर करा और सांबर भी दिखा था एक जगह पे, बाकी 2 बार तेंदुए देखने को मिले।
बट वो कैप्चर नहीं हो पाया, हल्की सी शॉर्ट कैप्चर हो पाई तेंदुए की, तो वो मैंने दिखाई आपको। जो बड़ा तेंदुआ था वो तो निकल गया था। तो ये वाला रूट ना भाई थोड़ा ज़्यादा सही है, इस रूट पर आपको वाइल्ड लाइफ एनिमल्स देखने को मिलेंगे। और इधर ये हल्द्वानी डिपो की रानीखेत हल्द्वानी वाली बस भी आ गई है। ये बस अभी रानीखेत से हल्द्वानी की तरफ जा रही है और इसने भी यहाँ छोटा सा हॉल्ट लिया है। इसके बाद फिर 7:05 पर हमारी बस यहाँ से गैरसैंण के लिए निकल रही है। हालांकि फिर अभी हमें वापस चौखुटिया ही आना है। इस जगह का नाम चौखुटिया पड़ने के पीछे भी कारण है। चौखुटिया का नाम पड़ा है चौखट से। इस जगह से 4 रास्ते अलग होते हैं जो कि 4 दिशाओं को दर्शाते हैं। ये जगह रामनगर, कर्णप्रयाग, रानीखेत और तड़ागताल खीरा को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। ऐतिहासिक दृष्टि से यहाँ 9वीं शताब्दी के कत्यूरी राजाओं के मंदिर और पुराने किलों के खंडहर मिलते हैं। और यहाँ हर वर्ष अक्टूबर-नवंबर के आसपास अष्टमी मेला काली मंदिर में और लखनपुर में मेले लगते हैं। चौखुटिया से गैरसैंण की दूरी लगभग 34 किलोमीटर है और बस इसमें 1 घंटे से अधिक का समय ले लेगी। इसके बाद हमारी बस पहुंच गई पांडवा खाल। पांडवा खाल अल्मोड़ा और चमोली जिले के बीच में है। इस कस्बे का आधा हिस्सा अल्मोड़ा जिले में और आधा चमोली जिले में आता है। हमारी बस अब चमोली जिले में एंटर कर चुकी है और महल चौरी तक अब लगातार उतराई है। फिर जल्द ही बस महल चौरी भी पहुंच गई और यहाँ भी कुछ सवारियाँ उतर रही है। और अभी हमारी बस महल चौरी के बाजार से निकल रही है। महल चौरी से अब हमारी बस खनसर घाटी से होते हुए गैरसैंण की तरफ निकल रही है। खनसर घाटी से गैरसैंण तक की इस बेल्ट में ट्रेडिशनल खेती आज भी चल रही है। नदी के उस पार वो हरसरी गांव दिखाई दे रहा है।
8:11 हो रहे हैं और हमारी बस पहुंच गई है गैरसैंण। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और ये चमोली जिले की एक बड़ी तहसील भी है। 1990 के दशक में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान इसे पहाड़ की राजधानी पहाड़ में के प्रतीक में चुना गया था। 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने इसे प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित कर चंद्रनगर नाम दिया था। सन 2000 में राज्य गठन के समय बुनियादी ढांचे की कमी बताकर इसे राजधानी नहीं बनाया जा सका, लेकिन जन भावनाओं के कारण 8 जून 2020 को इसे आधिकारिक तौर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया। गैरसैंण की सवारियां उतारने के बाद अब हमारी बस फिर से चौखुटिया की तरफ निकल रही है। तुमने तो गाड़ी की रेल बना दी। हाँ, रेल हवाई जहाज। फिर 8:37 पर हमारी बस साईजी में ब्रेकफास्ट के लिए रुक गई और केसर जी के घर से ये मडवे की रोटी और आलू की सब्जी आई थी, तो उन्होंने मुझे भी ब्रेकफास्ट के लिए बुला लिया। इसके बाद फिर बस आगे के सफर पर रवाना हो गई। नौ 9:50 हो रहे हैं और हमारी बस फिर से गेवार घाटी चौखुटिया पहुंच गई है। अब यहां से बस को लक्ष्मण जी लेकर चलेंगे, जो कि कल इस बस को रानीखेत से गैरसैंण और रामनगर तक लेकर जाएंगे। अब इस पुल को पार करने के बाद हमारी बस लेफ्ट साइड द्वाराहाट की तरफ आगे बढ़ेगी और हम राइट साइड मासी वाली रोड से आए थे और इधर गैरसैंण से चौखुटिया आई हुई कुछ सवारियां भी उतर रही है। गेवाड़ घाटी के इस चौखुटिया शहर से यूटीसी की रामनगर डिपो, काठगोदाम डिपो, भवाली डिपो और रानीखेत परवट्टी डिपो की बसें रोज अपने निर्धारित समय पर चलते रहती है। चौखुटिया से आगे बढ़ते ही अब सड़कें भी धीरे धीरे ऊंचाई पकड़ने लगी हैं। घाटी का खुलापन पीछे छूट रहा है और सामने पहाड़ों के शांत मोड़ शुरू हो चुके हैं। इसके बाद फिर 10:26 पर हमारी बस पहुंच गई द्वाराहाट। इधर ये सामने रानीखेत डिपो की हल्द्वानी गैरसैंण रानीखेत वाली यूटीसी की बस भी निकल रही है और सामने ये केमू की बस भी आ रही है, तो यहाँ हल्का जाम लग गया है। बात करें द्वाराहाट की, तो द्वाराहाट उत्तराखंड के कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक तहसील और कस्बा है। द्वाराहाट को द्वारों का हाट यानी मंदिरों और व्यापारिक मार्गों का संगम भी कहते हैं, इसी से इसका नाम द्वाराहाट माना जाता है। पहाड़ों के बीच बसा ये कस्बा अपने प्राचीन मंदिरों और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ कत्यूरी काल 8वीं से 16वीं शताब्दी के कई प्राचीन मंदिर समूह है और यहाँ के मंदिरों को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिनमें महासु देवता, मृत्युंजय, मनियान और प्रमुख दुनागिरी मंदिर शामिल है, जो कि यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर है। थोड़ा आगे चलकर हमने ये हल्द्वानी गैरसैंण वाली बस को ओवरटेक कर लिया। और इधर ये एक पहाड़ी लोमड़ी का जोड़ा भी दौड़ते हुए निकल रहा है। किसी को मौका मिल रहा है, किसी की इच्छा है। आगे फिर ये काफरा गांव आता है और अब कुछ ही देर में गगास आ जाएगा।
11:07 हो रहे हैं और हमारी बस गगास पहुंच गई है। इस तरफ ये सीधी रोड बगवाली पोखर होते हुए सोमेश्वर के लिए निकल रही है और रानीखेत के लिए हम राइट साइड से इस पुल से आगे बढ़ गए हैं। यहाँ पुल के नीचे गगास नदी बह रही है, जिसकी वजह से इस जगह को गगास बोला जाता है। इधर दादगलिया के पास से रानीखेत गैरसैंण दिल्ली वाली बस भी आ गई है। इस बस का रानीखेत से चलने का समय सुबह 10:30 बजे का है और करीब 2:30 बजे ये गैरसैंण पहुंच जाती है। और इधर ये रानीखेत कर्णप्रयाग वाली बस भी निकल रही है। थोड़ा आगे चलने के बाद ये घिंगारी खाल आता है और इधर लेफ्ट साइड का रास्ता अल्मोड़ा के लिए निकल रहा है और हमारी बस सीधा रानीखेत की तरफ निकल गई है। आगे अब ये छावनी परिषद रानीखेत का एरिया भी शुरू हो गया है। रानीखेत उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की एक तहसील है जो समुद्र तल से लगभग 1869 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट और नागा रेजिमेंट के मुख्यालय होने के कारण यह एक व्यवस्थित छावनी शहर है। ये देवदार के जंगल, बर्फ से ढकी हिमालयन चोटियों और झूला देवी मंदिर जैसे आकर्षण केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, रानीखेत सिर्फ एक हिल स्टेशन ही नहीं है, बल्कि ब्रिटिश काल में इसे 1869 में कैंटोनमेंट बनाया गया था। आज भी यहाँ की कॉलोनियल बिल्डिंग्स और आर्मी एरियाज उस दौर की कहानियाँ बयां करते हैं। अब हमारी बस सोमनाथ ग्राउंड से गुजर रही है। इस ग्राउंड का नाम मेजर सोमनाथ शर्मा जी के नाम पर रखा गया है। इसके बाद फिर 11:45 पर हमारी बस पहुंच गई रानीखेत बस स्टैंड। अभी हमारी बस डिपो के अंदर पार्क हो गई है। अब ये बस कल सुबह 10:30 बजे फिर से यहाँ से गैरसैंण होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी और बस का स्टाफ भी अब अपनी रूम की तरफ जाएगा। बात करें रानीखेत डिपो की तो यहीं से 1949 में कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में पहली रोडवेज बस का संचालन शुरू हुआ था। तो जी 502 किलोमीटर के सफ़र को तय करने में हमें लगभग 18 घंटे लग गए और बस जो है भाई रानीखेत डिपो में पार्क हो गई है। और बाकी जो सफ़र रहा भाई बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो बॉडी पूरी थक चुकी है। एंड स्टाफ ने भाई बहुत बढ़िया मतलब पूरा कोऑपरेट किया वीडियो बनाने के लिए हर एक जगह पे। तो जिन लोगों की डिमांड थी भाई गैरसैंण तक वीडियो, वो अभी अपलोड हो चुकी है और रानीखेत तक पूरी मैंने कवर कर ली। तो अभी फ़िलहाल वीडियो करते हैं पे क्लोज़। और वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और सुपर थैंक्स का आप यूज़ कर रहे हैं, करते रहिए। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको हरिद्वार से औली तक की स्नो बस जर्नी दिखाएंगे।